नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कल के दिन 2 अक्टूबर बीते हुए काल, जो कि भारतवर्ष के इतिहास में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन, और महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र और देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान को बचाने के लिए और संविधान को लागू करने के लिए और देश और राष्ट्र के एकता और अखंडता को बजाय रखने के लिए जो अपने जिंदगी और जानो माल का कुर्बानी दिए हैं, इसे सारा राष्ट्र और विश्व नहीं भुला सकते हैं। इसलिए कि उनकी आत्मा को खुदाए तआला शांति बख्शे और सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को और विश्व के सारे राष्ट्र को इस बात की बधाई हो। और रही बात, जैसे कि काल दिल्ली रामलीला मैदान में जैसे कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो पहले कांग्रेस के शासन काल में उनको रिटायर होने के बाद उन्हें एक पेंशन दिया जाता था रिटायरमेंट कर्मचारियों को, लेकिन जब से 2014 से बीजेपी शासक दल राजगद्दी और शासन और क्षमता में आया, तब से इन सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद उनको मिलता था, वो पेंशन बंद हो गया। इसलिए कल रामलीला मैदान में जो विक्षोभ समावेश आंदोलन चल रहा था, इसीलिए तो कहते हैं कि किन के पास और किन के साथ इंसाफ और न्याय मांग रहे हो। इसलिए कि ये ना ही कभी किसी को इंसाफ और न्याय दिए हैं, बल्कि देश और राष्ट्र और समाज को लूटने के काम किए हैं और अडानी और अंबानी और नीरव मोदियों का साथ दिया है। इसलिए आगामी 2024 आने वाले 2024 में इंटरनेशनल इंडिया सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और 26 दल संगठन को वोट दीजिए और जयी बनाइए और एक परिवर्तन बदलाव को लाइए और इस पेंशन को सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के शासन आने के बाद फिर हर एक रिटायरमेंट कर्मचारियों को ये पेंशन दिया जाएगा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के शासन आने के बाद। और जैसे कि अभी बिहार में नीतीश कुमार यादव की जो एक जनगणना बिल पास किए हैं, सबसे अच्छा है। इसलिए कि आरक्षण की जो बात है, इसमें ओबीसी, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों के बहुत से ऐसे लोग हैं, तो किन को कितना आरक्षण मिलता है ये जनगणना के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कि केंद्र सरकार तो राष्ट्रीय जनगणना की योजना को तो लागू नहीं किया,
इसलिए राज्य में नीतीश कुमार साहब ने और आरजेडी के हमारे लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी सिद्धांत लिए हैं बहुत ही अच्छा है। ये देश के राष्ट्र के जनगण के हक और उसके अधिकार की बात है। इसलिए ये हमेशा ही से जनगण को धोखा देते आए हैं मौजूदा शासक दल, और ये क्या जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाएंगे। इसलिए एक परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। इसीलिए तो हम सारे जनगण से यही कहने चाहते हैं कि राष्ट्र और देश और संविधान के आधार पर सबको अपना अपना अधिकार और हक मिले और ज़िंदगी जीने का रोज़गार मिले और बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी दूर हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।